हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़े, जिसमें हमने कुछ मॉडर्न मेथड्स को पढ़ा और कुछ जो ट्रेडिशनल मेथड को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। तो हमने खेत में जो है बीज तो बो दिए हैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ जो है अनवांटेड प्लांट जो है हमारे खेत में उग गए हैं। जैसे कि मैंने जो है सिर्फ जो है खेत में जो है कनक के बी बोए थे, गेहूं के बी बोए थे, या हम कह सकते हैं कि चने के बी बोए थे। लेकिन उसके साथ में घास भी उगाया, कुछ थोड़ी बहुत चुलाई भी उगाई, कुछ बथुआ भी उगाया, कुछ जवी भी उगाई। लेकिन मैंने तो इन सब प्लांट्स के बी बोए नहीं थे। मैंने तो बी बोए थे या राइस के बोए थे या वीट के। लेकिन जो कुछ ये अनवांटेड प्लांट हैं, जैसे कि जवी हो गई, घास हो गया, चुलाई, बथुआ, तो ये अनवांटेड प्लांट जो बिना बनाए के मेहमान हैं, उन सबको हम बोलते हैं वीड। तो हमें उनसे कैसे बचना है, अनवांटेड प्लांट से कैसे बचना है, दिस विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द हेडिंग इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। नाउ Bujo and Paheli went to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. Have these other plants been planted purposely? No. हमने तो इनके बीज उगाए नहीं थे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं था, इनका कोई पर्पज़ नहीं था। सो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीट। तो ऐसे जो जो अनडिज़ायरेबल प्लांट हैं, जिनको वो नेचुरली उगे हैं क्रॉप के साथ, जिनका हमने जो है दाना या बी हमने उसका बोया ही नहीं, सो दोज अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दे आर कॉल्ड द वीड। ठीक है। सो द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। तो जब जो हम इस वीड को उगाएं, निकालेंगे, बाहर फेंक देंगे, जो निकालेंगे उनको खेत से निकाल देंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। सो नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन, व्हाट इज वीड, व्हाट इज वीडिंग, एंड नेम द एग्जाम्पल ऑफ द 2-3 वीड्स। ठीक है। तो वीड क्या हो गए, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड द वीडिंग। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगी आपके पास, जवी होगी जिसको हम वाइट ओट बोलते हैं, वाइल्ड ओट बोलते हैं, ग्रास दैट इज घास, देन वी हैव एमरंथस जिसको हम चुलाई बोलते हैं, चेनोपोडियम जिसको हम बथुआ बोलते हैं। ठीक है। सो द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। द वीडिंग इज नेसेसरी सिंस प्लांट compete with the crop plant for water, nutrient, space and light। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि why removal of weed is necessary, क्योंकि ये जो वीड है, जो हमारी क्रॉप है, उसके साथ फाइट करेंगे कि हमें भी पानी चाहिए, हमें भी न्यूट्रिएंट चाहिए, हमें भी स्पेस चाहिए उगने के लिए, हमें भी सनलाइट चाहिए। तो उस तरीके से क्या होगा कि जो खेत में जो क्रॉप है उसको पानी नहीं मिल पाएगा, तो जो है ये वीड है ये ज़्यादा हरे भरे हो जाएंगे। सो इट्स बेटर है कि हम इनको निकाल फेंकें। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो जो है जब ये क्रॉप के साथ compete करेंगे तो इससे जो है आपकी ग्रोथ जो है क्रॉप की हैम्पर होगी। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। हो सकता है इसमें से जो कुछ जो वीड जो है अनवांटेड प्लांट जो हैं वो पॉइजनस हों, इवन जब उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, हम उसकी कटिंग करेंगे, तो हो सकता है हम उसको फसल के साथ ही काट लें। तो जो अब हम उसको कंज्यूम कर लेंगे फसल के साथ, तो हो सकता है दैट मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है हम वीड्स को बाहर निकाल फेंकी। सो फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो किसान है बहुत सारे तरीके अपनाता है कि इस तरीके से जो है वीड की कंट्रोल, ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए और जो है वीड को निकाला जाए। Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weed, which may then dry up and get mixed with the soil। तो जब हमने टिलिंग की थी क्रॉप की, सॉरी फसल की, सॉइल की, जब हमने लैंड को उथल पुथल किया था, तो उसमें से जो कुछ अनवांटेड प्लांट थे वो क्या हो जाते हैं, वो अंदर ही सॉइल के मर जाते हैं। तो वो जो है सॉइल के साथ ही मिक्स हो जाते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो वो सॉइल के साथ ही मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपसे ये कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेस्ट टाइम क्या है सीड जो है वीड रिमूव करने का। तो बेस्ट टाइम ये है कि जब से उनको जब उनके फ्लावर उगने हैं या उनका कोई भी सीड बनना है, उससे पहले ही जो है हमें रिमूव कर देना चाहिए। तो जो है वीड जब छोटी फॉर्म में ही है, हमें तभी निकाल देना चाहिए। तो अगर फ्लावर्स हो गए उसी वीड के, सो व्हाट आर द फ्लावर्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उससे जो है एक से और ज़्यादा जो वीड बन जाएंगे। सो इट्स बेटर कि एज सुन एज यू सॉ एनी वीड, यू टेक इट ऑफ फ्रॉम द फीड। The manual removal include physical removal of weed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time।
तो बहुत ज़रूरी है आप मैनुअली उसको जो है वीड्स को रिमूव करते रहें, जड़ से उखाड़ के फेंकें, और टाइम पे टाइम जब भी आप कोई भी देखें वीड तो उसको टाइम पे टाइम निकालते चाहिए, इससे पहले कि उसके फ्लावर्स आ जाएं या जो है वो उसके सीड आ जाएं। सो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो किससे की जाती है वीडिंग? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड। तो सीड ड्रिल को भी वीड्स को अपरूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यू कैन गेट द क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू डन द वीडिंग। तो जो इट इज़ कैन मैनुअली किससे कर सकते हैं? खुरपी से, और सीड ड्रिल से भी हम जो है अपरूट को वीड्स को अपरूट कर सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन, व्हाट आर वीडिसाइड्स? जो वीड्स की कंट्रोल करने के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, सो वीड द केमिकल्स दैट आर यूज टू कंट्रोल द वीड, दे आर कॉल्ड द वीडिसाइड। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है आपके पास? 2,4-D और MCPA। MCPA चारों कैपिटल है, कैपिटल M, कैपिटल C, कैपिटल P, A, एंड देन यू हैव बूटाक्लोर, BUTACHLOR। ये तीनों आपके पास जो हैं वीडिसाइड हैं। 2,4-D, देन यू हैव MCPA एंड butachlor, दे ऑल आर द वीडिसाइड। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। तो इसको स्प्रे किया जाता है खेत के ऊपर ताकि जो वीड है ख़त्म हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। तो इससे लेकिन आपकी क्रॉप के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with the help of sprayer। तो आप देख सकते हो जो वीडिसाइड है उसको पानी में घोलकर जो है इस तरीके से टैंक में भरा जाता है और किसान जो है इसको जो है खेतों में अपने छिड़काता है। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? येस, आप देख सकते हो इस जो किसान ने है अपना मुंह और जो है नाक को बांधा हुआ है, ये एक्सीडेंटली उसके मुंह में या नाक में चला जाए तो दीज आर पॉइजन, तो जो है आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। So as already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weed before flowering and seed formation. So this is also very important MCQ कि जो weedicide हैं कब जो हैं छिड़कने चाहिए। दे आर स्प्रेड ड्यूरिंग दी वेजिटेटिव ग्रोथ। सो वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव फ्लावर जो है, प्लांट है, पार्ट है, वो अभी तक नहीं आया होता, ना ही जो है सीड बना होता है। सो दे शुड बी स्प्रिंकल्ड बिफोर, जस्ट स्प्रेड बिफोर ड्यूरिंग दी वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड before flowering and seed formation. Spraying of weed may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. So they should cover their nose and mouth with the piece of cloth during spraying of these chemicals. तो आप देख सकते हो क्योंकि ये पॉइजन होता है, कोई भी जो अगर इंसान इसको स्प्रे करेगा तो हो सकता है ये इनहेलेशन के थ्रू जो है कुछ वेपर्स जो है आपके नाक के अंदर चले जाएं या मुंह के अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप वीडिसाइड को स्प्रे कर रहे हो आपका जो है जो नाक और मुंह जो है वो ढके होने चाहिए। सो द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ वीडिसाइड्स आर 2,4-D, MCPA एंड ब्यूटाक्लोर। और इनको स्प्रे हम करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ फेज, जब से बिफोर दी फ्लावरिंग एंड उसकी जो है सीड फॉर्मेशन हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।